राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये देखो बचबारस की कहानी है। ये बचबारस की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने बचबारस की कहानी डाल रखी है, तालाब की कहानी डाल रखी है। ये मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। इंद्र की इंद्राणियों वाली कहानी मैंने डाल चुकी हूँ। ये दूसरी कहानी है। सासू बहू थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था तो बहू को कहा, आज बछ बारिश है, मैं वन में जा रही हूँ, तुम ग्वालियर मुंगलिया को उबाल कर तैयार रखना। ग्वालिया मुंगलिया बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर डरती हुई उनको काट कर उबालने रख दिया। वन से सासू घर आई और बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ो, आज बछ बारस है, पहले गाय की पूजा कर लेवें। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनारे रह गई। ये देख सासू ने पूछा, बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू जी, आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझ कर काट कर उबालने रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा है और उसको वापस जीवित कर दिया। इसलिए उस दिन के बाद काटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते और गेहूं जो नहीं खाते हैं, मूंग मोठ चना बाजरी, इसी का सेवन करते हैं। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बछ बारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। कहते की सुनते की, हुंकारा भरते की, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना, पूरी का परवान देना। और इसी के साथ में मैं ये देखो उसकी तालाब की कहानी कहती हूँ। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनवाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोतों की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता तो जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए? सोचने लगे। बहू से बोले, बहू तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चली जाना, बच्चे राज को यहीं छोड़ जाना। बहू पीहर गई और पीछे बच्चे राज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया तो बहू के पीहर ने कहा, बहू बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तेरे को नहीं बुलाया। तुझे तो बुलाया, मैं भी तो जा रहा हूँ, मुझे तो बुलाया, मैं भी जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया घर में बहुत काम है इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म है, मैं भी चलती हूँ। बहू घर गई। सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे, फिर
भी सासू बोली, बहू चलो बच बारस वह तालाब की पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब की किनारे कसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंस राज है, वंश राज है, मैं खंडित क्यों करूं। सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तो बहू ने बात मानते हुई किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज वंशराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान की प्रार्थना करने लगी, बच बारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बच्छ राज वे हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसीलिए माताएं भी ओघड़े गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखें, वे अपने बेटे से उठवावें, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करें। हे भगवान, जैसा उस बहू का सासू का सत रखा, जैसा सबका रखना। कहता है कि सुनता के हुकारे भरता के और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बोलो गौ माता की जय।